आज हम बात करेंगे कि जो मेंटेनेंस का केस है उसे किस प्रकार से खत्म कर दिया जाता है। 10 सितंबर 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा इसमें जजमेंट दिया गया है। यह आदेश पत्नी के खिलाफ था और दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा भी मेंटेनेंस देने से मना कर दिया जाता है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं वंशहरी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मंत्र लाल बिलो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि इसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि जो ये मामला हुआ था, ये घटना हुई थी, इसमें फैक्ट क्या थे। इसमें यह होता है कि पति पत्नी की शादी होती है, शादी के कुछ दिनों बाद ही दोनों में डिस्प्यूट हो जाता है और पत्नी यह आरोप लगाती है कि 2009 में हमारी शादी हुई थी, 2010 में हमारे एक बच्चा होता है, उसके बाद ही जो डिस्प्यूट है वह ज्यादा बढ़ जाता है। मेरे को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है और पत्नी अपने पति का घर छोड़ देती है। और यह देखते हुए पत्नी के द्वारा दिल्ली के ककरडुमा के फैमिली कोर्ट में 125 CRPC, लेकिन जो अब नई धारा हो गई है 144 BNSS के तहत मेंटेनेंस का केस किया जाता है। और फैमिली कोर्ट में यह कहा जाता है कि मेरे को पर मंथ 20,000 रुपए और मेरे बेटे को 10,000 रुपए, यानी टोटल 30,000 रुपए पर मंथ के आदेश किए जाए। फैमिली कोर्ट के द्वारा आंशिक रूप से पत्नी के केस को स्वीकार किया जाता है। मतलब कि कोर्ट के द्वारा बच्चे के लिए 16,000 रुपए पर मंथ के आदेश कर दिए जाते हैं, लेकिन पत्नी को बिल्कुल ही मेंटेनेंस देने से मना कर दिया जाता है, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि पत्नी ने अपनी वास्तविक वेतन आय छिपाई है और हाल के वेतन प्रमाण पत्र पेश नहीं किए। अब फैमिली कोर्ट के इस आदेश को दोनों व्यक्तियों के द्वारा ही चैलेंज किया जाता है। वाइफ के द्वारा भी चैलेंज किया जाता है और हस्बैंड के द्वारा भी चैलेंज किया जाता है। वाइफ के द्वारा चैलेंज करके यह कहा जाता है कि जो मेरे को मेंटेनेंस देने से रोका गया है वह गलत रूप से रोका गया है। और पति के द्वारा भी क्रिमिनल रिविजन दाखिल की जाती है और यह कहा जाता है कि जो बच्चे को 16,000 रुपए पर मंथ के आदेश दिए थे, यानी कि मैं जो बच्चे को 16,000 रुपए दूंगा वह ज्यादा है। जो मामला दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचता है, पहला क्रिमिनल रिविजन नंबर है 395/2022 और दूसरा क्रिमिनल रिविजन नंबर है 428/2024। निशांत त्यागी वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली केस की जो सारी डिटेल है वह आपके सामने दिखाई दे रही है। पत्नी के द्वारा हाईकोर्ट में यह बहस की जाती है कि फैमिली कोर्ट के द्वारा उसकी वित्तीय कठिनाइयों को नजरअंदाज किया और मेरे को मेंटेनेंस देने से मना कर दिया। पत्नी के अधिवक्ता द्वारा यह कहा जाता है कि पत्नी उत्तर प्रदेश में अस्थायी शिक्षिका के रूप में केवल 10,000 रुपए प्रति माह का मामूली वेतन अर्जित कर रही है, जबकि उसका पति प्रति माह 60,000 से 70,000 रुपए प्रति माह कमा रहा है और अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा है। दूसरी तरफ हस्बैंड के द्वारा यह आर्ग्यू किया जाता है कि जो फैमिली कोर्ट ने जो आदेश किया है वह बिल्कुल ही सही रूप से किया है। पत्नी ने अपनी वास्तविक आय के बारे में भौतिक तथ्यों को छुपाया है और बिना किसी उचित कारण के ही अपने पति का घर छोड़ दिया था। यहाँ दो बातें निकलकर सामने आती हैं कि पहली तो है कि पत्नी ने अपनी वास्तविक आय को छिपाया और दूसरी बात यह है कि पत्नी ने बिना किसी रीजनेबल रीजन के अपने पति का घर छोड़ा। इस प्रकार से पति के एडवोकेट के द्वारा बहस की जाती है। और आगे यह भी कहा जाता है कि बच्चे के लिए जो 16,000 रुपए आदेश किया गया है वह ज्यादा है। पारिवारिक न्यायालय ने पति की वित्तीय स्थिति पर अच्छी तरीके से ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार से दोनों तरफ से अपनी अपनी बहस की जाती है और फैमिली कोर्ट का जो आदेश है उसे खारिज करने की प्रेयर की जाती है। अब आप ध्यान से सुनना कि दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा फाइनली क्या आदेश किया जाता है। हाई कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि CRPC 125 एक लाभकारी प्रावधान है जो पति और पिता के नैतिक दायित्व पर आधारित है और इसका उद्देश्य पत्नी और बच्चों को अन्य बातों के अलावा आवारागर्दी और निराश्रितता के अधीन होने से रोकना है। मतलब कि इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न न हो जिससे पत्नी व बच्चे निराश्रित हों और ऐसी परिस्थितियों को बनने से रोकना है। हाईकोर्ट ने यह कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की अगर सावधानी पूर्वक जांच करें तो यह पता चलता है कि पत्नी ने अपनी जिरह में नियोजित होने की बात स्वीकार की थी।
दिसंबर 2016 की एक वेतन पर्ची में उसकी आय 33,052 रुपए दिखाई गई थी और मूल्यांकन वर्ष 2017 व 18 में और उसके आयकर रिटर्न में 4,427 रुपए वार्षिक आय का खुलासा हुआ था, जबकि उसने दावा किया कि बाद में उसकी सेवा समाप्त कर दी गई और उसे केवल 10,000 रुपए प्रति माह पर अस्थायी आधार पर फिर से नियुक्त किया गया। वह इस दावे को साबित करने में विफल रही। स्पष्ट रूप से हाईकोर्ट ने कहा कि पत्रावली पर जो रिकॉर्ड मौजूद है उसमें पत्नी की वेतन की पुरानी पर्ची है जिसमें 30,000 रुपए पर मंथ दिखाए गए हैं। ITR के कागज हैं जिसमें 4 लाख रुपए प्रतिवर्ष वार्षिक आय दर्शाई गई है और पत्नी कह रही थी कि उसे इस सेवा से हटा दिया गया था और उसे 10,000 रुपए पर मंथ वेतन पर रख लिया गया था। वो इस बात को साबित नहीं कर पाई। हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट ने जो तर्क दिया था उस तर्क से सहमति जताई और यह कहा कि वह सही निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस तरह की चूक किसी भी ठोस स्पष्टीकरण के बिना उसके दावे की वास्तविकता पर संदेह पैदा करती है और उसके खिलाफ एक प्रतिकूल निष्कर्ष को सही ठहराती है। यानी पत्नी ने जो 10,000 रुपए पर मंथ कमाने और अस्थायी रूप से रखने, यानी पत्नी ने कहा कि मुझे 10,000 रुपए पर मंथ मिलते हैं और मेरे को अस्थायी रूप से रखा हुआ है, तो बिना किसी ठोस सबूत के इस बात को नहीं माना जा सकता। फैसले में कहा गया कि CRPC की धारा 125 के तहत पत्नी के भरण पोषण देने का प्राथमिक घटक यानी अपना भरण पोषण करने में उसकी असमर्थता संतोषजनक ढंग से साबित नहीं हुई है। जैसा कि हर बार बताया भी जाता है कि अगर कोई व्यक्ति यानी किसी व्यक्ति के द्वारा मेंटेनेंस का केस किया जाता है तो उसे साबित करना पड़ेगा कि वह अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहा है, लेकिन पत्नी इस बात को साबित नहीं कर पाती है। फाइनली हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि बच्चे के पक्ष में जो 16,000 रुपए पर मंथ का आदेश किया गया था फैमिली कोर्ट के द्वारा, उसने बिल्कुल सही किया है। 16,000 रुपए बच्चे के लिए ज्यादा नहीं है और जो फैमिली कोर्ट ने आदेश किया था हाई कोर्ट ने भी उसी आदेश को मान लिया। कहने का मतलब ये हुआ कि हस्बैंड का भी क्रिमिनल रिवीजन खारिज कर दिया जाता है और वाइफ का भी क्रिमिनल रिवीजन खारिज कर दिया जाता है और फैमिली कोर्ट ने जो आदेश किया था उसे ही सही मान लिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। इस पत्नी ने बिना किसी रीजनेबल रीजन के अपने पति का घर छोड़ दिया है और वह कमा रही है और अपनी आय न्यायालय में शो नहीं कर रही है, तो वह पत्नी मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।